जय श्री महाकाल। आदेश। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कर्म फल, आप कुछ भी कर लें, कर्म फल पीछा नहीं छोड़ते हैं। कैसे भी आप कुछ भी कर लें, कितना ही जाप कर लें, क्योंकि आपकी जाप की समस्त ऊर्जा वो आपके कर्म फल जो आपके पीछे हैं वो खा जाते हैं। क्योंकि कहा है, 2 चौपाइयां हैं रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। एक तो ये तो वर्तमान की हो गई। एक और चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने द्वारा किए हुए कर्मों को सभी भोगते हैं। ये भूतकाल की बात होगी, वो वर्तमान की बात थी। तो क्या होता है कि इस समय जो आपको धर्मात्मा दिख रहा है, लेकिन वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत दानी है, बहुत भक्त आदमी है, बहुत जाप पूजा पाठ करता है, लेकिन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, गरीबी में जी रहा है। कोई भी काम करे वो काम का कोई लाभ नहीं होता है, हर काम उसके फेल हो जा रहे हैं। लेकिन देखने वालों को लगता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो देखते हैं कि आखिर क्या बात है, कष्ट में है, उसके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसका पैसा इलाज में जा रहा है, लेकिन वो धर्मात्मा है। उसने कभी कोई पाप नहीं किया अपने जीवन में, गुरुओं को दंडवत रहा, पितरों के निमित्त वो सभी कर्म करता रहा। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता था वो सबसे आगे होता था। गांव में या बाहर या मंदिरों में जब भी कोई कार्य है, अगर उसको कोई बता दे कि फलां जगह धार्मिक कार्य हो रहा है, वो पहले पहुंचता है। लेकिन फिर भी वो दुखी है। इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म के पाप घटित हो रहे हैं और इनको उसे भोगना है। तो पूर्व जन्म के पापों से किस प्रकार निवृत्ति हो और जल्दी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गठरी के रूप में रखे हुए होते हैं। और इस गठरी को कैसे विसर्जित किया जाए जो सर पे रखी हुई है, पूर्व जन्म के पापों की। और कई ऐसे पाप होते हैं क्योंकि करने तक, जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि ये बात गलत है तो वो करे ही क्यों। एक शराबी को पता चल जाए कि शराब पीना गलत बात है तो पिए ही क्यों, क्योंकि उसको नहीं है पता ये गलत है। जो व्यक्ति चरित्रहीनता करते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा काम है, उन्हें पता ही नहीं है। और बस ऐसे ही कर्म करते करते उनकी मृत्यु के बाद जब वो दोबारा जन्म लेते हैं तो वो सभी कर्म एक साथ बड़ी गठरी के रूप में उनके ऊपर गिरते हैं, वज्राघात की तरह, वो पूरे जीवन नरक हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए एक विशेष साधना होती है, तत्काल भाग्योदय होता है। और ये गारंटी मानिए 6 माह के भीतर भीतर भाग्योदय हो जाएगा। जिनके ऊपर दुर्भाग्य की तलवार लटकी हुई है, उनका पूरा जीवन संघर्ष में जा रहा है, पूरा जीवन संघर्ष कर रहे हैं वो धार्मिक हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। लेकिन क्या है कि जो पाप कर्म की गठरी है वो नहीं खत्म हो रही है। पूरा पाप, पूरा इस समय का, इस जन्म का जाप, ऊर्जा, धर्म, पुण्य, सब कुछ उसको नष्ट करने में लगी जा रही है। और जो कुछ बचेगा वो अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में कुछ नहीं मिलना है। जिस समय ये गठरी, आपने देखा होगा कि पहले वो व्यक्ति ऐसा था, गांव में भैंसें चराता था, आज वो व्यक्ति देखो कहां से कहां पहुंच गया है। ये वही है। जैसे वो गठरी खत्म हुई तैसे ही भाग्योदय हुआ, क्योंकि वो धार्मिक था, वो परमात्मा की भक्ति कर रहा था, परमात्मा की सीधी कृपा उसे मिली। लेकिन अब ये गठरी कितने दिन में टूटेगी ये गारंटी नहीं है। आप देखिए कई ऐसे सिद्ध संत हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो भैंस चराते थे, गरीब थे, मंदिर में पोछा मारते थे माने धार्मिक काम करते थे, लेकिन बहुत दुखी थे, परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, बहुत दुखी थे। एकदम से कैसा चमका, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्म विसर्जित हो गए। और जैसे विसर्जित हुए, परमात्मा की कृपा तो थी ही, परमात्मा की कृपा मिल ही रही थी, एकदम से भाग्योदय हुआ।
लेकिन है उस भाग्योदय को संभाल पाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही पाप कर्म इस समय शुरू होंगे वो अगले जन्म के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं और क्रियाएं होती हैं जिससे पाप कर्म पूर्व जन्म के नष्ट किए जा सकते हैं और नष्ट हो भी जाते हैं, क्योंकि पहले देखना होता है शक्तियों के माध्यम से कि इसने कौन से कर्म किए हैं, और जो शक्तियों के माध्यम से जो उपाय आते हैं वो उपाय एकदम से सटीक होते हैं, क्योंकि हर चीज का सरलीकरण भी है। हर चीज का एक लंबा रास्ता है और एक छोटा रास्ता भी है। थोड़ा कठिनता से भरा होता है लेकिन होता है। एक लंबी अवधि में होता है, एक छोटी अवधि में होता है। तो छोटी अवधि वाला वही रास्ता है जो शक्तियों के माध्यम से पूछा जाए कि इस व्यक्ति ने कौन से पाप कर्म किए हैं। पता चले कि गुरु पत्नी का हरण किया, अब ये महापाप है, घोर पाप। इसने गायों की हत्या की है, महापाप। इसने जानवरों के नवजात शिशुओं को कुएं में फेंका है, महापाप। तो इसके लिए क्या उपाय करे जाए, कैसे पश्चाताप हो इसका? तो शक्तियों के माध्यम से जो उपाय मिलते हैं वो साधना कराने के बाद उस व्यक्ति के दुर्भाग्य का तत्काल नाश हो जाता है, पूर्व जन्म के पापों का सभी का विसर्जन हो जाता है और वो नवीन जीवन आरंभ करता है और वो उसका सम होता है। न कष्ट होते हैं, न दुख होता है और ना ही सुख होता है। फिर वो जैसे करेगा, क्योंकि भक्ति पूर्ण व्यक्ति है, तब तो वो आध्यात्मिकता में है, तब तो इन चीजों का विश्वास कर रहा है। तो निश्चित रूप से भाग्योदय उसका तत्काल होगा। बस इसमें 4 से 6 माह लगेंगे और जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जैसी दुश्वारियों में वो जी रहा है वो सभी दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और एकदम से जो कार्य उसके नहीं बन रहे थे, जिनके लिए वो बड़ी जद्दोजहद कर रहा था, वो तत्काल बनना शुरू हो जाएंगे। धन का अभाव था, धन का अभाव खत्म हो जाएगा। शत्रु एकदम खड़े हो रहे थे, शत्रुओं का विसर्जन खत्म, शत्रुओं से कोई लेना देना नहीं, कोई शत्रुता नहीं रखेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि पहले कराना होता है, उसका प्रतिफल देखना होता है। और आप जानते ही हैं कि कोई भी बात करो ले उसकी प्रमाणिकता हो। प्रमाणिकता तभी होती है जब आप पहले किसी को करा चुके हो। ऐसे 2-3 लोग थे, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रयोग करने होते हैं अपने आसपास, और जब आप अपने आसपास प्रयोग करते हो उसका प्रतिफल आपको नजर आता है, तब आप उस चीज को सामने वाले को या सार्वजनिक कर सकते हैं। तब तक आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं जब तक प्रमाणिकता ना हो। बिना प्रमाणिकता के हवाई बातें करना उचित नहीं होता है। तो कई लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, अगर जैसे कॉलिंग फोर्स से फोन आते हैं तो जब उनका देखते हैं तो पता चलता है कि इसके ऊपर दुर्भाग्य की तलवार लटक रही है। पुराने पूर्व जन्म के पाप कर्म अभी इसकी गठरी के रूप में इसके सर पे रखे हुए हैं, लेकिन क्या कह दें, बस उसको तत्काल के उपाय बता दिए जाते हैं कि भैया ऐसा कर लो तो ये दबाव थोड़ा कम हो जाएगा, और वो कर लेता है, थोड़ा दबाव कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। थोड़ा कम हो गया, उसे लगता है थोड़ी राहत है, चलने दो। इसका पूरा विसर्जन तभी होता है जब वो उस प्रक्रिया से अपना शोधन करे, और शोधन करने के बाद समस्त पाप कर्म विसर्जित करे, और विसर्जित करने के बाद वो क्रिया करे जिससे वो विखंडित हो जाए। अब आप कहेंगे ये विधि के विधान में हस्तक्षेप भी तो है, नहीं। वो आएंगे जिनका जो है भक्तिपूर्ण भाव बहुत ज्यादा है, परमात्मा से जुड़ाव बहुत ज्यादा है, वो परमात्मा खुद चाहते हैं कि उसका ऐसी प्रक्रिया हो। ये विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यानी परमात्मा की इच्छा है, तब वो आ रहे हैं, तब वो जुड़ रहे। बस तो आज की चर्चा इतनी ही थी। आज की चर्चा और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आदेश। जय श्री महाकाल।